हेलो फ्रेंड्स, मैं खान सर दिल्ली वाला। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। इसका नाम है लाइट, प्रकाश। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि ये लाइट चैप्टर के अंदर जो है लाइट के दो पार्ट्स हैं। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देख रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बहुत सारे बच्चों को अंतर ही पता नहीं होता है। 10वीं पास करके बच्चे 12वीं में आ जाते हैं, लेकिन उसे मैंने जो 35 साल के कैरियर में देखा बच्चों को पढ़ाते हुए, ये 12वीं पास बच्चों को भी मैंने देखा। फिजिक्स केमिस्ट्री से 12वीं पास में अच्छा नंबर भी आ गए, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस उसे पता नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा कंसेप्ट है। आज मैं आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। देखेंगे, रिफ्लेक्शन को कहते हैं हिंदी में परावर्तन। क्या होता है परावर्तन? मैं बताता हूँ। रिफ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन और परावर्तन के नियम क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ में इसका डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। लाइट जो है, लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मैं इसको लिखूंगा, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर। यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ऑफ लाइट कितना है? 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड। अब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट। कहाँ? वैक्यूम में और एयर में। और एयर और वैक्यूम में जो है 3 किलोमीटर का डिफरेंस है और कोई ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एयर और वैक्यूम में द ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ द लाइट रिमेन द सेम। अब देखेंगे फर्स्ट क्या है कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि द लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम। क्या मतलब होता है सेम मीडियम? हम आज दो मीडियम के बारे में बात करेंगे, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम किसे कहते हैं? एयर मीडियम, और डेंसर मीडियम में आएगा गिलास आएगा, आपके गिलास सलेब आएगा और लेंस आते हैं। और जैसे वाटर हो गया, वाटर टू गिलास, और जितने भी डेंसर जब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है या कम या ज्यादा होती है उसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ कि पहला पॉइंट क्या है कि लाइट का डिफरेंस। लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ और शाइनिंग सरफेस। तो ये जो है कि जैसे मिरर में क्या होता है, मिरर और दूसरा डिफरेंस क्या देंगे? व्हाट इज, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन तो क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वाह, बहुत अच्छी बात है। स्टडी ऑफ मिरर क्या होता है? तो मिरर इज अ ओपेक सबस्टेंस। याद रखेंगे, मिरर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। मिरर के पीछे क्या है? आई डोंट नो। समझ में आए बात? तो मिरर जो है कैसे बनता है आपको पता है? एक शीशे के पीछे सिल्वर से पेंट कर देते हैं तो वो शीट जो है वो ओपेक हो जाती है। जब ओपेक हो जाता है तो आर पार नहीं दिखता, तो मिरर में हम आर पार नहीं दिखता है, इसलिए वो ओपेक है। तो मिरर में हमारा फोटो दिखता है। क्यों फोटो दिखता है? कि जब लाइट हमारे फेस पे पड़ता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के मिरर में जाता है, फिर मिरर से जो है मिरर में हम अपना फोटो देखते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर आपसे पूछे कि रिफ्लेक्शन क्या है तो क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ मिरर। क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ मिरर। इसमें स्टडी ऑफ मिरर भी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, सेकेंड डिफरेंस क्या देंगे? तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा? तो रिफ्रैक्शन में क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ लेंस एंड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, या गिलास कहेंगे या लेंस कहेंगे। तो क्या कहेंगे? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अपवर्तन किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ गिलास, गिलासेस एंड लेंसेस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेंस जो है जैसे कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, गिलास है, गिलास सलेब है, वाटर है, केरोसिन ऑयल है, इन सारी बातों को देखेंगे। इसमें डेंसर मीडियम और क्या देखेंगे? इसमें दो मीडियम में बातचीत करते हैं। स्टडी ऑफ लाइट इन द टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा? यहाँ दो मीडिया होगा, यहाँ सिंगल मीडियम होगा। एक मीडियम का प्लुरल होता है
मीडिया, तो हम रिफ्लेक्शन में क्या देखेंगे, तो रिफ्लेक्शन जो है वो वर्क करता है ओनली वन मीडियम, और वो रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर मैंने लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये रिफ्लेक्शन में जो इसकी स्पीड रिमेन द सेम, नेवर बी चेंज, बट रिफ्रैक्शन के अंदर जो है स्पीड चेंज हो जाती है, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। क्यों? ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी, और स्पीड चेंज होगा तो फिर वो बेंड करेगा, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। सेकेंड है कि सेकेंड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ मीडियम और रेयर मीडियम, या रेयर मीडियम होगा या डेंसर मीडियम होगा। रेयर से डेंसर में जब लाइट जाएगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगा सबस्टेंस का। जैसे ही ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज सबस्टेंस का चेंज होगा, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो चेंज हो जाएगा, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चेंज हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट जैसे चेंज होगा वो परपेंडिकुलर की तरफ वो मुड़ जाएगा। आइए सेकेंड, थर्ड डिफरेंस क्या है यहाँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और मैं इसको फोटो बना के दिखाऊंगा। देखिए दोनों का फोटो बनाएंगे। तो मैंने कहा कि पहला डिफरेंस क्या है, स्टडी ऑफ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, स्टडी ऑफ ग्लास एंड लेंसेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। याद रखेंगे, अंतर बताया। यहाँ क्या है REF, यहाँ क्या है REF, देखिए यहाँ तक स्क्रीन है। यहाँ क्या है लेक्शन, यहाँ क्या है रेक्शन, इस बात का ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें स्नेल्स लॉ यूज होता है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ दोनों एंगल सेम होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सपोज दैट कि ये देखेंगे कि ये है आपका कोई गिलास शीट लिया मैंने, और इसको ये देखेंगे, ये ऑब्लिक लाइन क्या है, ये सिल्वर कोटिंग कर दिया मैंने। क्या कर दिया? सिल्वर कोटिंग। इसे क्या कहते हैं? सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोट, सिल्वर कोटिंग कर दिया मैंने। सिल्वर जब कोट कर देते हैं तो ये ओपेक हो जाता है। गिलास से क्या हो, ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, गिलास क्या होगा, ओपेक हो जाएगा। अब आप यहाँ क्या देखेंगे, अगर सपोज ये क्या हो गया, ये हमारा मिरर हो गया। अब मिरर बना लिया मैंने, मिरर बना लिया। अब देखेंगे अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आता है, देखेंगे इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे है ये। और ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से देखेंगे क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है, ये इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या है ये? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देखेंगे। और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जो है इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और ये देखेंगे ये बिल्कुल इधर मुड़ेगा। और इस टाइप का मतलब इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्ट इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट किया लाइट तो रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ क्या देखेंगे, एंड अब देखेंगे दिस एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ आई ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ आई जो है बराबर होता है एंगल ऑफ आर के, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज नहीं होता है। याद रखेंगे बार बार कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है स्टडी ऑफ मिरर, और मिरर में एंगल ऑफ आई जो होता है एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जरूर आता है, अगर आपसे पूछता है कि एंगल ऑफ आई इसका तो 45 डिग्री है, 40 डिग्री है, मान लिया जाए 40 डिग्री है, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ आर? एंगल ऑफ आर भी 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। याद रखेंगे दोनों डिग्री बराबर होता है, क्योंकि एंगल ऑफ आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। याद रखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो गई। क्योंकि और देखिए थर्ड क्या है, अब थर्ड देखेंगे क्या है ये कि फेनोमेना सच एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट डज नॉट अकर। इसमें जो है लाइट डेविएशन नहीं होता है। आप क्लास 11 12 में पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आप स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, लेकिन यहाँ डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। याद रखेंगे लाइट का डिस्पर्शन होता है,
क्यों कि मीडियम चेंज होता है, और मीडियम जब चेंज होगा तो मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर वो चेंज हो जाएगा। जैसे स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है तो क्या होगा कि वो परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, चलिए हम रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मैंने बहुत बड़ा अंतर बताया, फिर से बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है स्टडी ऑफ मिरर, ये मिरर है, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ग्लास स्लैब एंड ग्लास एंड लेंसेज। यहाँ हम दो मीडियम के बारे में बातचीत करेंगे, यहाँ हम सिंगल मीडियम के बारे में बात करते हैं। और ये जो है इसमें क्या देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ आर के बराबर होता है, यहाँ एंगल सेम होता है। और इसका जो पहला लॉ है द इंसिडेंस रे द रिफ्लेक्टेड रे द नॉर्मल टू द मिरर दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल, तो ये सेकंड लॉ है। अब आइए इसके बारे में मैंने बता दिया, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है स्टडी ऑफ मिरर, याद रखेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि स्टडी ऑफ लेंस एंड ग्लास स्लैब को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। यहाँ दो मीडियम के बारे में बात करूंगा, जैसे मैं आपको एक ग्लास स्लैब बनाना चाहूंगा, और जिसमें आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखेंगे। सपोज है ये ग्लास स्लैब है, ये गिलास स्लैब मैंने बनाया, और ये गिलास स्लैब जो है डेंसर मीडियम है। क्या है ये, बहुत ही डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम है, देखिए ये गिलास स्लैब है, तो नेचुरली डेंसर होगा, ये डेंसर है। तो ध्यान दें PQRS क्या है, गिलास स्लैब। ये क्या है, गिलास स्लैब है। गिलास स्लैब को मैंने बनाया। अब यहाँ देखेंगे एक रेज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, ये रेज ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे है, और ये कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है, हवा से आ रहा है, एयर मीडियम। एयर इज द रेयरेस्ट मीडियम। और यहां से आने के बाद देखेंगे ये जो रेज है ये जो है परपेंडिकुलर है। क्या ये परपेंडिकुलर है, ये ए O is the incident ray, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, अब ये रिफ्रैक्ट करेगा। क्यों, रिफ्रैक्शन के बाद जो है ये रे जो है देखेंगे ये परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए मुड़ गया, परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद जो है देखेंगे क्या मिल गया आपको, देखेंगे तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में डिफरेंस आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ, इसको कहते हैं एंगल ऑफ आई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ आर। तो क्या लिखेंगे आप, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आर इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे। इसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव रे। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ बना, डेंसर मीडियम में गिलास के अंदर बना। और ये आप देख सकते हैं कि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। तो ये जो है रिफ्रैक्शन में जो है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो अब देखेंगे क्यों कहेंगे इसको, तो ये एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑफ द गिलास स्लैब इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है। तो इसमें क्या देखेंगे, दो एंगल जो है इक्वल नहीं होता है, और ये नहीं होने की वजह से क्या होता है, द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ जाएगा। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। और जो दो तरह के मिरर के बारे में बताएंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसके फोकल लेंथ प्लस में होते हैं, माइनस में होते हैं, क्यों होते हैं ये बताऊंगा। और सेकंड और उसमें और दो लेंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कन्वेक्स मिरर क्या हो, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ उसका क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है, ये बताऊंगा मैं आपको।